बिहार की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चरम पर है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है और 4 मार्च को होली होने की वजह से लगभग तय माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम आखिरी दिन ही सामने आएंगे। लेकिन आधिकारिक ऐलान से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। सबसे ज्यादा चर्चा एक नाम को लेकर है, निशांत कुमार। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई है। इस बार चर्चा सिर्फ एंट्री की नहीं बल्कि उन्हें राज्यसभा भेजे जाने की है। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं होगा बल्कि नीतीश कुमार की दशकों पुरानी राजनीतिक छवि और सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा भी होगी। नीतीश कुमार उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने लगातार परिवारवाद की राजनीति का विरोध किया है। उन्होंने अपने परिवार को सक्रिय राजनीति से दूर रखा, ना किसी चुनाव में उतारा, ना संगठन में कोई बड़ी भूमिका दी। यह उनकी सादगी और अलग पहचान का हिस्सा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार नीतीश कुमार अपनी ही खींची लकीर को पार करेंगे? राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग इसे नीतीश कुमार के संभावित एग्जिट प्लान से भी जोड़कर देख रहे हैं। यानी क्या यह सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी बनाने और अगली पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति है? अगर निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो इसे नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत के हस्तांतरण की शुरुआत माना जाएगा। हालांकि अब तक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के अंदर लंबे समय से ये मांग उठती रही है कि निशांत को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। विधानसभा चुनाव के दौरान भी निशांत कई क्षेत्रों में नजर आए थे और समर्थकों ने खुले तौर पर उनसे राजनीति में आने की अपील की थी। अब बात करते हैं राज्यसभा चुनाव के गणित की। बिहार में इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधायकों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 4 सीटें लगभग पक्की मानी जा रही है। इनमें जेडीयू और बीजेपी दो उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन असली मुकाबला 5वीं सीट को लेकर है। यहाँ महागठबंधन भी पूरे जोर लगा रहा है। हालांकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए वह अतिरिक्त समर्थन जुटाने की कोशिश में है। उधर एनडीए भी 5वीं सीट जीतने की रणनीति बना रहा है। विपक्षी खेमे में सेंधमारी, नाराज विधायकों पर नजर, छोटे दलों से संपर्क, ये सारी चर्चाएं सियासी गलियारों में तैर रही है। यानी यह चुनाव सिर्फ संख्या का खेल नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रबंधन, रणनीति और प्रभाव का भी इम्तिहान है। अब लौटते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर जेडीयू कोटे से निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो इसका राजनीतिक संदेश क्या होगा? नीतीश कुमार ने हमेशा खुद को परिवारवाद की राजनीति से अलग रखा है। बिहार की राजनीति में जब भी वंशवाद का मुद्दा उठा, उन्होंने खुद को उससे दूर दिखाया। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक परिवार लंबे समय से चर्चा में रहा है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सक्रिय राजनीति में है। नीतीश कुमार ने अक्सर खुद को इस मॉडल से अलग बताया। ऐसे में अगर वे अपने बेटे को राज्यसभा भेजते हैं तो विपक्ष उन्हें उनके पुराने बयानों की याद जरूर दिलाएगा। विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी थी। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने सवाल उठाया है कि निशांत राजनीति में आए तो किसी को क्या दिक्कत है? जेडीयू चाहे तो भेज सकती है, लेकिन सवाल ये है कि उनके आने से क्या बदलाव होगा? क्या उन्हें बिहार की जमीनी समझ है? वहीं आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी ने भी कहा था कि अगर निशांत राजनीति में आना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है? यह जेडीयू का आंतरिक फैसला है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके नेता पहले भी निशांत के राजनीतिक में आने का समर्थन कर चुके हैं। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का रुख सकारात्मक नजर आ रहा है। उनका कहना है कि राजनीति में शिक्षित और नई सोच वाले लोगों का आना लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो इसे सकारात्मक पहल माना जाना चाहिए। यहाँ एक और पहलू अहम है। राज्यसभा का एक ऐसा मंच है जहाँ बिना सीधे चुनाव लड़े राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित रास्ता माना जाता है। ऐसे में अगर निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जाता है तो यह उनकी औपचारिक राजनीतिक एंट्री होगी, लेकिन जोखिम अपेक्षाकृत कम रहेगा।
साथ ही नीतीश कुमार की उम्र और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सक्रियता को देखते हुए पार्टी के भीतर नए चेहरे को आगे लाने की रणनीति भी बन सकती है। सवाल ये है कि क्या यह बदलाव स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा होगा या फिर इसे परिवारवाद की दिशा में कदम माना जाएगा। फिलहाल सब कुछ अटकलों पर आधारित है। आधिकारिक घोषणा 5 मार्च के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इतना तय है कि अगर निशांत कुमार राज्यसभा पहुंचते हैं तो यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं होगा, यह बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। यह फैसला तय करेगा कि क्या नीतीश कुमार अपने ही बनाए राजनीतिक सिद्धांतों से समझौता करते हैं या फिर आखिरी क्षण में कोई अलग फैसला लेकर अपनी पुरानी छवि को बरकरार रखते हैं। 5 मार्च के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।